हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अगरबत्ती के पेपर पाउच के बारे में। इसके पहले में भी मैंने वीडियो बनाए हैं इस बारे में कि हम किस प्रकार से कम खर्च में और कम बजट में किस प्रकार से हम हमारे अगरबत्ती का पैकेजिंग शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के पेपर पाउच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर सबसे बड़ी समस्या इसमें देखने को मिलती है, इसमें जीप लगी नहीं होती है। जिस प्रकार से आप ऊपर देख रहे होंगे इस पाइनएप्पल के पेपर पाउच को, इसमें जीप नहीं लगी होती है और कहीं ना कहीं मार्केट में इस चीज़ का इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन क्योंकि कम पूंजी से हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और हमें हमारे ही ब्रांड का अगर कुछ वैरायटी निकालनी है, तो इससे अच्छा विकल्प हमारे पास में कुछ और हो भी नहीं सकता है। इसके अलावा हम रेपर वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं, पर वो चीज़ उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। उस के अकॉर्डिंग इसमें कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये जैसे 5-in-1 का है, तो जो नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इसकी तुलना में इसका बजट कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जैसे ये 4 रुपये 25 पैसे के आसपास पड़ता है अगर अच्छा GSM का पेपर पाउच उपयोग करें तो। लेकिन अच्छा विकल्प है। हम लोग अभी के सीज़न के हिसाब से अगर आप लोगों का कम बजट है तो आप इसकी ओर जा सकते हैं, पेपर पाउच की ओर। अगर बजट अच्छा है तो फिर तो आप लोग जो सिलेंडर वाले पाउच होते हैं उनको प्रिंट करवाइए, उनका खर्च भी कम पड़ेगा और जीप भी लगी हुई रहेगी। अब इसमें हम कम से कम 110 ग्राम वज़न या 120 ग्राम वज़न आप डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि इस पेपर पाउच का वज़न कहीं ना कहीं 15 से 20 ग्राम रहता है, तो कॉस्टिंग निकालने में भी हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। क्योंकि 110 ग्राम अगर वज़न हम इसमें डालते हैं अगरबत्ती का, तो ऑटोमेटिकली अगरबत्ती का इस पेपर पाउच का भी वज़न बढ़ेगा और करीबन 130 ग्राम के आसपास आपकी अगरबत्ती जीपर सहित आपकी हो जाएगी। ये आप इस प्रकार से कम बजट में बॉक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ये हम नया लॉन्च कर रहे हैं डीओ के नाम से। 50 MRP 20 MRP में आप लोग इसको शुरू कीजिए और इस दीपावली के आने वाले सीज़न में अच्छी सेल रहेगी अगरबत्ती की। आपके पास में वैरायटियों का आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वैरायटी रहेगी, आपकी सेल अच्छी रहेगी। कुछ ऑफ़र्स स्कीम्स भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपकी सेल काफ़ी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि देखिए, या तो बिना ऑफ़र के सिंगल सेल कर लीजिए तो उसमें सेल करने में भी प्रॉब्लम होगी, और उसी में ऑफ़र इंक्लूड करके अगर हम लोग देते हैं अगर बात, तो उसमें हमारी सेल बढ़ेगी तो मुनाफा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो आप लोग भी कुछ ऑफ़र्स और स्कीम्स निकालिए, साथ में ही वैरायटी अपनी अगरबत्ती में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि हमारा अगरबत्ती का सेल अच्छा रहे। क्योंकि सीज़न में ही अगरबत्ती की सेल अच्छी सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी दिनों की अपेक्षा। तो बिज़नेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।